हेलो जेम्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और हमारी जो कहानी है वो कार्बोकेटाइन के जनरेशन तक आ चुकी है। अभी हम समझेंगे कि कार्बोकेटाइन जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, कुछ प्रोसेस कुछ रिएक्शन वो शो करता है। आज की क्लास में वही हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, तो आज का टॉपिक है प्रोसेसेस और रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटाइन। तो तीन चीजें यहाँ पे लिखी हैं। कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा तो अपना आप को रीअरेंज करता है वो, और अपना आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है शिफ्टिंग के द्वारा। तो रीअरेंजमेंट में हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो शिफ्टिंग है। क्या शिफ्टिंग से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है, इसलिए वो कुछ कोशिशें करता है। उसके बाद वो अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है। अब चार्ज को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ये कार्बोकेटाइन मेरे पास कार्बोकेटाइन और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करके वो एक कंपाउंड बनाना चाह रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है। इसमें फायदा ये है कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, जब टेम्परेचर लो है। ओके, तो हालांकि चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा, बस अभी के लिए कुछ बेसिक टर्म को समझना जरूरी है। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो कंबाइन कर जाए न्यूक्लियोफाइल के साथ, पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसके साथ वो कंबाइन नहीं कर पा रहा है किसी और फैक्टर की वजह से, तो फिर वो एलिमिनेशन करता है। अपने ही पड़ोस में कोई एच है उसको वहां से अलग करता है, या कोई किसी दूसरी चीज को वहां से अलग करने की कोशिश करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन खुद से तो होगी नहीं, तो एलिमिनेशन के लिए वो वहां पर हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी ये जो प्रोसेस आएगा वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक यहाँ पर प्रोसेस होगा और मेनली ज्यादातर यहाँ पर एल्कीन बनने वाला होगा। तो हम हर केस में हर एक को पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आज का जो है वो है रीअरेंजमेंट, कि कार्बोकेटाइन बनने के बाद में खुद को रीअरेंज कैसे करता है। तो पहले समझो कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है। जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ पर CH3 और ये CH2 और यहाँ पर कार्बोकेटाइन था। ये कार्बोकेटाइन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, और अगर ये चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो भी वो क्या रहेगा, 1 डिग्री। तो यहाँ शिफ्टिंग होगी ही नहीं, जैसा ही है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब कुछ और कहानी होनी चाहिए। सर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर है कार्बोकेटाइन। अब अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है, और 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो शिफ्टिंग में कुछ ऐसा होने वाला है। तो समझेंगे ध्यान से कि शिफ्टिंग कैसे होती है। इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख दिया है CH3 और यहाँ पर CH, इसके एक H को ऐसे शो कर दिया, और यहाँ पर CH2 और ये प्लस। तो जहां से चार्ज को शिफ्ट करना है उसको मैं पोजीशन 1 दूंगा, यहाँ पोजीशन 1। जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 दूंगा। और जब शिफ्टिंग होगी, ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसके बदले में कोई ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर, जिसका मैं सौदा कर रहा हूँ, जिसकी बार्गेनिंग कर रहा हूँ। तो मुझे H को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो H की पोजीशन मैंने यहाँ 3 दी है। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि जो चार्ज है वो 1 से 2 पे शिफ्ट होगा, और यानी कि 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को, जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है उसको आपको ब्रेक करना है। 2 3 के बीच के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और 3 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, यानी H और C के बीच में बॉन्ड आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। और ये दोनों काम एक साथ होंगे। ओके, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ है बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये साइमल्टेनियस होता है। इसके बीच में एक बन जाएगी ट्रांजिट स्टेट, उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पर कि ये CH3 तो सेम रहा, यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पहुंचेगा, तो अभी ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी CH3। ये जो था पहले वाला ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, और ये जो है कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और बच्चों को पता होता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इसके पास टोटल 6 अल्फा H आ चुके हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो इसके पास में सिर्फ 2 अल्फा H थे। तो शिफ्टिंग कुछ हमारे पास में ऐसे होगी। ये शिफ्टिंग का हमारे पास में बेसिस है एक तरह से। ठीक है, तो ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, 3 1 के बीच में बॉन्ड बनाना है, और पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 से लेकर 2 के बीच में ऐसे शिफ्ट होना है, 1 से 2 के बीच में शिफ्ट होना है, 1 से 2 के बीच में शिफ्ट होना है। खैर, ये था बेसिक कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट हमें समझने हैं कि जब ये शिफ्टिंग होती है तो कैसे होती है। ओके, तो पहला पॉइंट लिखा है कि इसमें 1 2 शिफ्ट प्रेजेंट होता है। शिफ्टिंग 1 और 2 के बीच में होगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, वही सेम कहानी।
कि मान के चलो कि यहाँ मेरे पास में एक C है और यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर CH3 है और मेरे पास यहाँ पर H है एक, ये यहाँ पर मेरे पास में H है और ये CH और यहाँ पर CH3 है और ये यहाँ पर चार्ज प्लस है। तो कार्बोकेटाइन को आपको फोकस से मतलब ऑब्जर्व करना है। ये है कार्बोकेटाइन, इसके इधर एक कार्बन, इधर भी मेरे पास में कार्बन है। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए। अभी ये 2 डिग्री वाला है, अगर यहाँ आएगा तो 1 डिग्री वाला बन जाएगा, तो ये शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। तो शिफ्टिंग कैसे होगी फिर बताओ, जहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ये कार्बन देखो आगे जाके 2 से अटैच हो रही है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, यानी जिसको शिफ्ट करना है उसको मैं 1 कहता हूँ और जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 पोजीशन कहता हूँ। और इसके बदले में 2 से 1 पे जो शिफ्ट करना है, यानी यहाँ पे H को शिफ्ट करूंगा मैं, तो यहाँ पे उसको मैंने 3 नाम दिया है। तो क्योंकि शिफ्टिंग 1 और 2 के बीच में हो रही है, इसका नाम जो है 1 टू शिफ्ट, इसको 1 टू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग किस चीज की हो सकती है वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो इसको बोलते हैं 1 और 2 शिफ्टिंग। अच्छा, जब ये शिफ्टिंग हो रही होती है तो यहाँ पर क्या है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसी को समझना जरूरी है। जैसे मान के चलो किसी चीज को मैं दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे C है और ये मेरे पास मिथाइल था यहाँ पर, और ये यहाँ पर मिथाइल है, ओके, और ये यहाँ पर H है और यहाँ पर ये CH और ये मिथाइल मेरे पास में है, इस पे चार्ज था पॉजिटिव। समझेंगे ध्यान से थोड़ा। यहां से शिफ्टिंग करनी है तो उसको मैंने फर्स्ट पोजीशन दी है। जहां पे शिफ्टिंग करनी है, जहां पे चार्ज को ले जा रहा हूं उसमें यहाँ पर उसको नाम दूंगा 2 और उसके बदले में जो यहाँ से एक ग्रुप आएगा उसको 3, मतलब जिसकी हमें कुर्बानी देनी है, H नेगेटिव के फॉर्म में, हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको। तो पहले नंबरिंग कर लेंगे हम। अच्छा, नंबरिंग जब होगी तो क्या होगा, मैं समझाया था अभी कि 2 और 3 के बीच का बॉन्ड यहाँ पे मेरे पास में आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक होता है और 1 और 3 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक साइकिल बन गई है और ये 3 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। तो इसने यही कहा था कि जब ये शिफ्टिंग हो रही होती है तो वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसी को बोला गया 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड प्रॉपर टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड प्रॉपर बन जाएगा और ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और ये H यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूं कि क्या बनने वाला है, तो देखो यहाँ पे C और यहाँ पर CH3 ये सेम रहा, यहाँ पर CH3 जो था ये वाला ग्रुप सेम रहा और अब यहाँ से चार्ज ये इस पे आ गया है, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, और यहाँ से C, ये वाला H यहाँ पे आ चुका है, तो ये CH2 और यहाँ पे CH3 पहले से था, तो इसको मैं यहाँ लिख दिया है। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ये जो था ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। आई होप के ये आप पॉइंट समझ पाए ठीक से। नेक्स्ट है कि कार्बोकेटाइन कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्या मतलब है इस बात का, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास में CH है और यहाँ पे CH3 है, इसी पे चार्ज है, तो ये कार्बोकेटाइन, और यहाँ CH2 है और यहाँ पे आगे जाके C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मेरे पास में H। कार्बोकेटाइन जो है अपने इधर उधर अपने दोनों साइड में शिफ्ट हो सकता है। मतलब अगर मैं कार्बोकेटाइन से कहूँ कि क्या तुम यहाँ पे जाना चाहोगे, तो ये कहेगा कि मैं अभी भी 2 डिग्री हूँ, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ भी क्या रहेगा 2 डिग्री। ओके, और अगर हम उम्मीद करें कि नहीं, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहुंचेगा तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता। कार्बोकेटाइन जो है वो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा। वो या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, और अगर यहाँ आके उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो वो शिफ्ट नहीं होगा फिर वहां पर। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है कि कार्बोकेटाइन नेवर डू इन्वेस्टमेंट, कि मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक कदम चलो और आगे जाकर तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, तो वो इस चीज को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है। तो कार्बोकेटाइन जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, बस अपने मतलब कहने का ये है कि अपने साइड में ही वो शिफ्ट हो सकता है अगर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। इधर तो शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है 1 डिग्री बन जाएगा, और अगर इधर शिफ्ट कराया भी तो यहाँ भी 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री ही रहेगा, तो शिफ्टिंग का फायदा कुछ नहीं है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि अगर तुम एक कदम यहाँ बढ़ जाओ तो उसके नेक्स्ट तुम बढ़ सकते हो आगे, तो तुम ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, 4th पॉइंट कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप जो है नेवर चेंजेस। देखो जैसे ये कार्बोकेटाइन है और अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, या और ज्यादा स्टेबल मतलब बन सकता है। तो अल्टीमेटली जब ये अभी समझाया था मैंने आपको कि जहां से शिफ्टिंग करनी है उसको हम पोजीशन देंगे 1, जहां पे शिफ्टिंग करनी है, जहां से शिफ्टिंग करनी है उसको 1 देंगे, जहां शिफ्टिंग करनी है उसको 2 देंगे, और जिसको शिफ्ट करना है, मैंने माना कि इस बार मैं इस ग्रुप को शिफ्ट करना चाह रहा हूं, इसका सौदा क्या है,
तो इसको मैंने 3 नंबर दूंगा, इसको क्या दूंगा बताओ, 3 नंबर। तो जब शिफ्टिंग होगी तो ये वाला ग्रुप पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हम ये इनको शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं, है ना, कि शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या है, कौन सा ग्रुप पहले शिफ्ट होना चाहता है। खैर, आप शिफ्टिंग कराओ प्लीज जरा। तो यहाँ पर ये CH3 वाला पार्ट तो सेम रहेगा, देखो ये वाला पार्ट सेम रहा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, और ये भी सेम ही रहा CH3, इसको भी चेंज नहीं किया ना, इसको चेंज नहीं किया है। ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अभी बन गया मेरे पास में क्या बताओ, कार्बोग्राम, और यहाँ से ये पूरा पार्ट उठा के यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड तो जो है मेरे पास में ऐसे रहा सेम, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर C, और उसके साथ में यहाँ पर H था, और एक यहाँ सॉलिड वेज में मिथाइल है, और एक यहाँ मेरे पास में डैश्ड वेज में एक मिथाइल और है। ये पूरा ग्रुप ही मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा दिया है। समझा रहा हूँ दोबारा से कि कार्बोकेटाइन 1 से 2 पे जाता है, और जो ये ग्रुप है जिसका सौदा किया है, माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो 3 से 1 पे आता है। तो ये मेरे पास में पूरा यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, तो ये बन गया मेरे पास में कार्बोकेटाइन। और ये जो पॉइंट लिखा था कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप वो चेंज नहीं होती है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन की या तो R है या S है, RS कॉन्फ़िगरेशन आपको आती होंगी, हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक टर्म है कॉन्फ़िगरेशंस के, R और S कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर ये R या S है तो फिर ये भी मेरे पास में क्या रहेगी, R या S। मतलब कहने का अगर ये R है तो ये भी R रहेगा यहाँ पर, अगर ये S है तो यहाँ भी क्या रहेगा, S। कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेटरी ग्रुप की चेंज नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अब पढ़ते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मतलब इसका ये है कि जब शिफ्टिंग होती है तो कौन ऐसा ग्रुप है जो जल्दी शिफ्ट होना चाहता है। ओके, शिफ्टिंग पावर किसकी ज्यादा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन अच्छे से शो कर पाता है। तो जैसे अगर मेरे पास में H है, जहां पे मुझे पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है, अगर वहां पे H है तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी पावर जो है वो H की होती है। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास में एराइल की होती है, मतलब बेंजीन वाले ग्रुप। ओके, बेंजीन जिनके अंदर मिल सकती है एक बेंजीन या उससे ज्यादा बेंजीन। ओके, और वहां पर कुछ ग्रुप भी लग सकता है साथ में, जैसे मिथॉक्सी ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एराइल पार्ट आएगा, और फिर यहाँ पर मेरे पास में एल्काइल पार्ट आएगा, एल्काइल। और एल्काइल में भी देखोगे ध्यान से अगर, तो 3 डिग्री एल्काइल जो है उसकी माइग्रेटरी पावर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर 2 डिग्री वाला, और साथ में 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री में बहुत सारे आ सकते हैं, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल। तो जो जितना बल्कि होगा, जो जितना बड़ा होगा, लार्जर ग्रुप जो होगा, लार्जर ग्रुप की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, शॉर्ट में हमें लिखा है, वो ज्यादा होता है। मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर 1 डिग्री में ही आपके पास यहाँ पर CH2 CH3 है, और यहाँ पर CH2 CH3 है, और यहाँ पर जस्ट CH3 है, ये सारे 1 डिग्री हैं, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे जाके। तो इनमें से कौन अच्छे से शिफ्ट होना चाहेगा। ओके, तो जो जितना बल्कि होगा उतना ही उसकी माइग्रेटरी पावर ज्यादा अच्छी होती है। तो ये अब चीजों को समझ के करना। अच्छा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में एक पॉइंट और याद रखना आपको, इनके अलावा वहां पे आप ये भी देखना, जब हम एल्काइल की बात करेंगे, या ये जो मेरे पास में एराइल या एल्काइल वाला पार्ट सारा, तो जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो बेस्ट माइग्रेटर भी होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता है कि ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था कि शिफ्टिंग जो होगी वो कैसे हो सकती है। जैसे मान के चलो कि यहाँ मेरे पास में कुछ ऐसे कंपाउंड है। ओके, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है एक ग्रुप है जो कि इस मैनर में लगा है, ऐसे, दिस इज द आइसोप्रोपाइल, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, और मेरे पास यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, तो ये कार्बोकेटाइन था। अब मैं देख सकता हूँ कि जब ये कार्बोकेटाइन बना है, क्या ये और शिफ्ट हो सकता है, क्या ये और स्टेबल हो सकता है, तो ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा। तो अगर ये इधर आना चाहेगा तो 1 डिग्री बन जाएगा, जो कि 2 डिग्री से कम स्टेबल है। तो अगर ये इधर आ जाए, तो मैं बताया था कि उसको पोजीशन 1 मानेंगे हम, जहाँ पे कार्बोकेटाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको 1 पोजीशन देते हैं, और जहाँ पे शिफ्ट हो सकता है उसको 2 देंगे। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ जाए, लेकिन इसके बदले में कुछ तो होगा, कुछ माइग्रेटरी। तो माइग्रेट कौन करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करने के लिए 3 ग्रुप जो है तैयार बैठे हैं। एक ही मेरे पास मिथाइल है, इसको हम इथाइल, मतलब तब जो बोलते हैं जब ये C2H5 की फॉर्म में ही यहाँ पर आता,
तो C2H5 नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, जो भी शिफ्ट होगा वो नेगेटिव नेगेटिव, जैसे H था H नेगेटिव, वो हाइड्राइड की फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर उसको इथाइल बोलना ठीक नहीं रहेगा, C2H5 नेगेटिव आयन यहाँ पर शिफ्ट होगा। और यहाँ पर ये मेरे पास में CH3 नेगेटिव, और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट हो जाएगा जो भी शिफ्ट करना है मुझे यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में। तो कौन से की माइग्रेटिव पावर अच्छी है हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि ये वाला यहाँ माइग्रेट होगा, ना कि ये। अच्छा, अगर ये मिथाइल यहाँ पे ना हो गए, यहाँ पे H होता तो फिर H ही माइग्रेट होता, क्योंकि मैं बता चुका कि H की माइग्रेटरी पावर सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो खैर आपको शिफ्टिंग करनी है, तो शिफ्टिंग जब करोगे यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट ही यहाँ पर जिसको हम माइग्रेट कर रहे हैं उसको थर्ड पोजीशन देते हैं, तो 3 जो है वो 1 पे जाएगा। तो अल्टीमेटली जब शिफ्टिंग होगी तो ये वाला पार्ट सेम रहा, ये मिथाइल, और इस पे इथाइल पार्ट भी सेम रहा, और यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये बन चुका है कार्बोक्टाइन। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड सेम रहा, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ मेरे पास में ये आइसोप्रोपाइल अटैच हो चुका है, तो ये शिफ्टिंग हो गई है। अब ये जो कार्बोक्टाइन है, अब वो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन बन चुका है। तो आई होप कि आप समझ पाए कि यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल वाला, उनमें से कौन शिफ्ट होगा, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो जो बल्कि होता है उसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होगा। ओके, तो थोड़ा पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इनका ऑर्डर है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आपको बताना है कि किसका ज्यादा है। अभी हमारी बात हुई है कि H में, एराइल में और एल्काइल में H का ही ज्यादा होता है, फिर एराइल का होता है, फिर एल्काइल का होता है। लेकिन अगर H के आइसोटोप में बात करेंगे हम, तो H, D और T ये ऑर्डर रहेगा। C और H का जो बॉन्ड होता है और C और D का जो बॉन्ड होता है, C और H का बॉन्ड काफी बड़ा होता है, C और D का बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, C और T का और छोटा होता है। ओके, तो कहने का मतलब है ये वाला बॉन्ड जो है बहुत आसानी से टूट जाएगा, 7 टाइम्स आसानी से टूट जाता है C और H के बीच का बॉन्ड एज कम्पेयर टू C और D के बीच के बॉन्ड के। ठीक है, तो इसलिए माइग्रेटरी पावर जो है वो H की इनमें सबसे ज्यादा होती है। अब इनको जरा देखो कि इन सब में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। देखो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा है, ओके, ओ पे लोन पेयर होते हैं, ओ पे लोन पेयर है तो यहाँ पर ये +M इफेक्ट को शो करेगा, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर द बेस्ट माइग्रेटर्स। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और +M इफेक्ट की हेल्प से, जो कि ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर ये मिथाइल है तो ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो करेगा, तो ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये यहाँ पर जो है ये +M शो कर रहा है हेलोजन, लेकिन ये याद होगा आपको कि हेलोजन्स का क्या होता है कि -I इफेक्ट +M से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए जितने इसने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच लिए हैं। ठीक है, तो ये नेट तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही हुआ। और देखो ये वाली कहानी बड़ी अच्छी है, याद रखना कि ये जो मेरे पास में यहाँ पर ऑर्थो पे कुछ भी अगर आ जाएगा तो वहां पर स्टेरिक इंडेंस बहुत बढ़ जाता है, स्टेरिक इंडेंस बहुत बढ़ जाता है। स्टेरिक इंडेंस बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ये जो है उतना अच्छा अपना माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो शो नहीं कर पाता। तो अगर इन सबको अरेंज करेंगे तो ये माइग्रेटरी पावर्स की ज्यादा, फिर ये, और फिर हमारे पास में तो ऑर्थो वाला सबसे लास्ट में रखना है आपको। उसके बाद इन सब में देखो तो यहाँ पर ये है एक कार्बन पे 3 मिथाइल है। ओके, ये थर्ड ब्यूटाइल एक तरह से। तो यहाँ पर बल्कि है ज्यादा, तो माइग्रेटरी पावर इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी और फिर इसकी। यहाँ पे देखो ये सारे 1 डिग्री हैं, यहाँ तो डिग्री वाली बात आ गई थी, सारे अल्काइल हैं, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये सारे ही 1 डिग्री वाले हैं। 1 डिग्री में बताया था मैंने कि जो बल्कि होता है उसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास में ऐसे हो जाएगा। और ये सेम कहानी है, यहाँ से अटैच होगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ मेरे पास में ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके बाद फिर ये आएगा मेरे पास में ये, और इसमें फिर ये। तो ये हमने थोड़ा सा आज समझने की कोशिश की है कि शिफ्टिंग कैसे होती है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उनके थ्रू हम कुछ इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, और एक डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन के थ्रू ही हम डिस्कस कर पाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।